ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशों पर इसे पास करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर क्या होते हैं? बहुत ही ऐसे मतलब तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, और ये एक अस्थायी स्टोरेज होता है, कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और ये जरूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद है, बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम को यूजर को मशीनी परीक्षण रूप में प्रदान करना, ये क्या होता है? ये तुम्हारा केन प्रोग्राम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड का पूर्ण रूप। वैसे रेड हमारी मूवी में आई हुई है, और रेड का मतलब वैसे तो, बट यहाँ पे क्या होगा इसका? थर्ड ऑप्शन, रिडंडेंट एरे, सॉरी, रिडंडेंट एरे ड्राइव्स नी डिस्क। इसका आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ, रिडंडेंट एरे इंस्पेक्शन डिस्क। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 135, सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन करें। सबसे छोटी, अब देखो, वैसे जो सबसे छोटी होती है वो होती है आपकी बिट। ठीक है, बिट से आपकी बाइट बनती है, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? किलोबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन एक आधुनिक कंप्यूटर एक या अधिक स्पेशलताओं के साथ का वर्णन करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यांत्रिक डिवाइस क्या होती है? मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उपरोक्त सभी तो इसका हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एक ही होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद है, अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में ऑल्ट F4 क्या करता है? ठीक है, प्रोग्राम को रन नहीं करता, संशोधित नहीं करता, ये तीनों गलत हैं। इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम को बंद करना। एक्चुअल में ये बहुत सारे ऑफिस में हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में काम करता है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्टल। ऑक्टल में होता है 8। ओके, और जो 2 होते हैं ये होते हैं डेसिमल में या बाइनरी में, और जो 10 होते हैं ये होते हैं हेक्सा में। ठीक है, उसके बाद PL1 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है? HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली असेंबली लैंग्वेज भी मैं बता चुका हूँ। मशीनी भाषा और लो लेवल लैंग्वेज मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, एक डिवाइस जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? ये डाटा को करना स्टोरेज, उसी सिस्टम में स्टोर करता है, मेमोरी स्टोरेज को ही बोलते हैं। तो क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मशीनी भाषा का एक नुकसान है? मशीनी आश्रित। क्या आंसर होगा? मशीनी आश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स का मॉडल उदाहरण है? ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ये क्या होते हैं? ओपन सोर्स, यानी कि ये भी होते हैं जिनके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना होता है, फिर हमें बहुत ही मिनिमम चार्ज इसके लिए हमें देना होता है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर सर्वर के रूप में जाना जाता है किसको? देखो, रिपीटर कोई चीज़ नहीं होता है, गेटवे एंड गेटवे कुछ नहीं होती। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? होस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप टैब कुंजी को, ये वाला, आप टैब कुंजी को स्पेस के लिए उपयोग कर सकते हैं, पैराग्राफ इंडेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पैराग्राफ इंडेंट। एक्चुअली में हमारे कीबोर्ड पे यहाँ पर होती है टैब की, यहाँ पे होती है हमारी टैब की। ठीक है, उस टैब की को दबा के हम किसी पैराग्राफ को आगे पीछे ले जा सकते हैं। सॉरी, आगे ले जाने के लिए टैब दबाते हैं और पीछे लाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसकी फुल फॉर्म में डीबीएमएस एक है, क्या है? देखो, पहला क्या है, डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए एक हार्डवेयर सिस्टम। एक्चुअली में कोई हार्डवेयर नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर था, तो ये हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट है डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने, अनियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए। अनियंत्रित एक्सेस तो कोई होता ही नहीं है, तो ये तो आपको बिल्कुल गलत होगा। ओके, ये तो ये भी हो गया हमारा गलत। उसके बाद है डेटाबेस बनाने और इसका गलत संयोजन क्या है, अनियंत्रित एक्सेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा फोर्थ। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? बूटिंग। ठीक है, ये बूटिंग क्या होता है, जब भी हम अपने सिस्टम का पावर बटन दबा के उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है विंडोज़ को स्टार्ट करने से पहले, उसी को बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होता है, किसी भी वर्क को करना, सेविंग बनी हुई फाइल को स्टोर करना हार्ड डिस्क में, एडिटिंग की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या है? मॉनिटर इनपुट। देखो, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट यूनिट है। ठीक है, तो ये नहीं मैच हो सकता। ठीक है, सीपीयू स्टोरेज नहीं करता, स्टोरेज स्टोर करता है हार्ड डिस्क, क्या आपकी मेमोरीज। हार्ड डिस्क प्रोसेसिंग नहीं करती, हार्ड डिस्क प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, और हार्ड डिस्क क्या करती है, स्टोरेज। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा माउस इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कनेक्टिविटी एक उदाहरण है? देखो, फ्लॉपी डिस्क डाटा स्टोर करता है, पावर कार्ड कैसे कुछ कौन डाटा हमारा रो डाटा होता है, इसका बताइए। तो इसका आंसर सीधा है कि व्यवस्था आपका इंटरनेट। नेक्स्ट है, मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? मेन्यू में एक्चुअली में देखो, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, यहाँ पे हमारा मेन्यू बटन होता है, इस पर लिखा होता है फाइल, एडिट, व्यू, ये लिखे होते हैं। तो वहाँ से हमें कौन से ऑप्शन का चूज करना होता है, तो वहाँ से हमें एडिटिंग का चूज करना होता है। ठीक है, फाइल में हम फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, या पहले से बनी फाइलों को खोल सकते हैं बस। तो इसके लिए हमें एडिटिंग चूज करना पड़ेगा। दो या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ को सर्जरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं मल्टीप्लेसिंग। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्लेसेस पे सेव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं सेव एज का। ठीक है, नेक्स्ट सकता है, बाइट एक बाइनरी संख्या में एक अंक है, नहीं, बिल्कुल गलत है। बिट डिजिटल संख्या के समूह को प्रतिनिधित्व करता है, 8 अंकों की संख्या को बाइट कहती है। हमारी बात बिल्कुल 100% सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को किस रूप में जाना जाता है? इसको बोलते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके बाद है पूरे डॉक्यूमेंट का चयन करने के लिए क्या जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन ये आपको आता होगा, कंट्रोल ए का। ठीक है, नेक्स्ट है, एक डिस्क पर एक चक्कर कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर हेड सेक्टर। देखो सिलेंडर नहीं होता, हेड क्या होता है? ये इसमें RW हेड होता है, यानी कि रीड राइट हेड होता है, जो इसमें कोई भी चीज़ लिखता भी है उसको पढ़ता भी है। ठीक है, सेक्टर्स जैसे मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से होती है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, और इन ट्रैक्स को भी इस तरह बांट दिया जाता है अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, और फिर ये जो हिस्से बन जाते हैं इनको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो जो क्या है, एक चक्कर, यानी कि देखो जो एक कंप्लीट चक्कर, इसको क्या बोला जाएगा? ट्रैक। चौड़ाई या लंबाई की लाइनों को मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पठनीय है उसको क्या कहा जाता है? एक्सेल में कोड इस तरह की शेप में होता है। ठीक है, और इसमें ऐसी लाइंस लगी होती हैं बहुत सारी, जो मैं कैसे हम अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं, फिर इसको कंप्यूटर के द्वारा स्कैन करके इसको यूज करते हैं। ये होता है हमारा बार कोड। ठीक है, DSL किस चीज़ का उदाहरण है? DSL एक ब्रॉडबैंड है। ठीक है, एक वेब पेज एक वेब पेज 10 की वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए क्या दबाया जाता है? रिफ्रेश। इसके लिए हमें की भी प्रेस कर सकते हैं, F5। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क का। नेटवर्क के ऊपर मैं आपकी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। नेक्स्ट है, CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा में स्थित होते हैं, किस में होते हैं? ये हमारी रैम में स्टोर होते हैं, जिसके ऊपर प्रोसेस चल रही होती है वो। ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर प्रोसेस नहीं चल रही होती वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं हमारी हार्ड डिस्क में। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, निम्न में से को छोड़कर सभी स्टोरेज उपकरण माना जाता है। हम सभी जानते हैं फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज के लिए यूज होती है, CD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये तो सबसे फेमस हमारा स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें से एक हमारा आंसर क्या बचता है? ये बचता है CPU। नेक्स्ट है, कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक के रूप में जाना जाता है। सिंपल चीज, लैपटॉप। आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डाटा इजकेट आदि किस में स्टोर होती है? ये सारी स्टोर होती है बिन डायरेक्टरी में। ठीक है, अवांछित ईमेल क्या शब्द किया जाता है? ये होता है स्पैम। क्या बोलते हैं इसको? स्पैम। एक्चुअल में स्पैम में कई बार हमारी इंपॉर्टेंट मेल्स भी चली जाती हैं। जैसे अभी हम किसी भी फॉर्म वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें अपनी मेल ID डालते हैं, तो वो मेल अक्सर हमें स्पैम में मिलती हैं। ठीक है, स्पैम मेल कौन सी होते हैं? ये AI के थ्रू पहचानता है स्पैम मेल्स को, यानी कि जो मेल्स हर किसी के पास बार बार आ रही है उनको ये
क्या लगा चलता है कि स्पैम मेल से, इसलिए उसको स्पैम में डाल देता और स्पैम मेल 30 डेज के अंदर अपने आप ही डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट क्या कहा जाता है? MSI। क्या आंसर होगा? MSI। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बताता है कि उसे उपकरणों का उपयोग कैसे करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होगा? देखो, मैंने पूछा है लगभग किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिट्स, बाइट्स, मिलियन बाइट्स के बारे में बात करें तो हम इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि हम 1 MB में 1024 KB होते हैं। ठीक है, और 1024 KB के अंदर 1 KB के अंदर 1024 हमारे बाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? बाइट्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसको 1024 ना लगा के इसको हम मान के चलते हैं सिर्फ 1000, तो 1000 इंटू 1000 कितने होंगे? इजिकल 1, ये कितने हो गए? इतने क्या होंगे? बाइट्स। होंगे तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 1,00,000 बाइट्स। ठीक है, वैसे तो ये आपके होंगे, अगर एक रेट काउंट करोगे तो 10,48,500 कुछ ऐसे समथिंग होंगे। तो 1,00,000 बाइट्स ये काउंट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की कंटेंट का वर्णन करता है, तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, 2 में हम मेल ID लिखते हैं जिसके पास हमें भेजना है। ठीक है, CC होता है कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं कि हमारी मेल किस चीज़ के बारे में है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड की जांच करता है, तो इसको सिंपली बात है कौन जांच करेगा? डाटाबेस में मैच करता है। कुंजी स्टार्ट बटन का लॉन्च करती है, कौन सी कुंजी होती है वो? कौन सी की होती है? विंडोज़ की। ठीक है, अगर आप कोई भी अगर कीबोर्ड देखोगे तो उसके ऊपर ना किस तरह की की बनी होती है, इस शेप में। ठीक है, और बाकायदा इसके अंदर हमारे कलर होते हैं ब्लैक और वाइट। ठीक है, ये जैसे इसमें ब्लैक, इसमें ब्लैक, ठीक है, इसमें वाइट, ही होती है हमारी कीबोर्ड पे। ठीक है, और अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये सेम की स्क्रीन पे यहाँ पे इस कॉर्नर में होती है, यहाँ पे भी इस पर यह स्टार्ट बटन लिखा होता है या फिर इस पर हमारी ये वाली शेप बनी होती है। ओके गाइस, थैंक्स।